खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा चलाने और बरकत नाम में आप सबों को सलाम। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया है कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के दिन अभी चल रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ही लॉकडाउन है, सबके कारोबार बंद हैं और सभी इस वक्त घरों के अंदर हैं। तो इन दिनों में मैंने जो एक खुदा से बात सीखी और समझी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस बात को आप सबों के साथ शेयर करूं, ताकि सभी लोग इस बात से को सुनकर फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि बहुत सारे ऐसे झूठे मसीही थे जिन्होंने खुशखबरियाँ की कि कोरोना वायरस इस डेट को ख़त्म हो जाएगा, इस महीने ख़त्म हो जाएगा, सभी बेनकाब हुए। इसी से रिलेटेड जो एक और बात बहुत सारी चलती आ रही है और लोग ये कहते हैं ये झूठा मसीही है, ये सच्चा मसीही है, वो झूठा है, मैं सच्चा हूँ। इस तरह की कई बातें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि मैं सच्चा हूँ, बस वो झूठा है, वो झूठा है, ये झूठा है, इस तरह की बातें। तो जब मैं खुदा ने मेरे मन में ये बात डाली, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये आप सबों के साथ भी शेयर करूँ। और अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ, जो मैंने सीखी और आप सबों के साथ मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, इससे आप किसी को जज नहीं करेंगे। पहले तो आप किसी को जज करते थे कि ये झूठा है, वो झूठा है, मैं सच्चा हूँ। लेकिन अभी आप किसी को जज नहीं, बल्कि खुद अपने आप को जज करेंगे और कर पाएंगे कि मैं कितनी हद तक कलीसिया का हिस्सा हूँ, कि खुदा के नज़दीक हूँ, कितना सच्चा हूँ मैं। ये हर मसीही अपने आप को खुद जज कर पाएगा कि मैं कितनी हद तक खुदा के नज़दीक हूँ, मैं कितना सही मसीही हूँ। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मेरे मन में, और इसका टॉपिक भी मैंने यही रखा कि खुदा कोरोना वायरस के जरिए से हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो खुदा हर इंसान, हर मसीही को, हर इंसान को अपने करीब लाना चाहता है और कोरोना वायरस के जरिए से यही दिखाना चाहता है कि कौन मेरे नज़दीक कितना है। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि आज से हम, जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ, कि हम अपने आप को जज कर पाएंगे जब ये मैं बात बताऊंगा कि मैं खुदा के नज़दीक कितना हूँ, कितना क्लोज हूँ। वो किस तरह से, जैसा कि कोरोना वायरस के आने से पहले किसी से भी बात करते कलाम के बारे में, तो बहुत सारे लोग कहते, ज़्यादा लोग कहते ही यही थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि हमने स्कूल में जाना होता, कॉलेज में जाना होता, काम में जाना होता। तो इस वजह से हमारा दिल तो बहुत करता है कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन अभी तकरीबन मेरे ख्याल से महीना डेढ़ महीना हो गया, सब घरों के अंदर है, सब बंद है और इन दिनों में सब बिल्कुल फ्री हैं घरों के अंदर। तो पहले तो हमारे पास बहाना होता था कि हम कलाम को सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से हम नहीं सीख पाते। लेकिन अब सबके पास है। इसमें 4 कैटेगरी के लोग मैंने रखे हैं और इन चारों कैटेगरीज के अंदर आप देखें कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं और फिर जानें कि मैं खुदा के नज़दीक कितना हूँ और मैं कैसे मसीहियों के अंदर, कलीसिया का हिस्सा हूँ कि नहीं, मैं कैसे मसीहियों के अंडर आता हूँ, कि किस तरह का मैं मसीही हूँ। फिर आप जज कर पाएंगे। पहली किस्म के वो मसीही हैं जो पहले ये कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अब भी वो यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, उनके पास अब भी टाइम नहीं है। पहली कैटेगरी के ये लोग हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो जितना टाइम पहले देते थे अब भी उतना ही टाइम देते हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो पहले जितना टाइम देते थे अब उससे भी कम देते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि जब ये हालात आए, इस तरह के मुश्किल पड़े, तो वो इन परेशानियों में आके तो इतना उलझ गए तो वो जितना पहले टाइम देते थे अब उससे भी वो डाउन हो गए, अब वो उतना भी नहीं टाइम देते। चौथी किस्म के वो हैं
जिन्होंने इस चीज़ को देखा कि पहले हमारे पास टाइम नहीं होता था इतना, लेकिन हम फिर भी खुदा को टाइम देते थे और खुदा के साथ रिलेशनशिप में थे। और जब उन्होंने देखा कि हमें टाइम मिल रहा है, तो उन्होंने और खुदा के साथ क्लोजिंग की, कलाम को सीखना समझना शुरू किया, और वो अपना ज़्यादा टाइम, पहले से ज़्यादा टाइम खुदा के साथ सर्व करना पसंद करते हैं और कर रहे हैं। तो आप इन चारों, ये जो चारों कैटेगरीज मैंने बताई हैं, आप देखें, आप इन चारों कैटेगरीज के अंदर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई या नहीं, आप कलाम में आगे बढ़े या नहीं। आप दूसरों को जज करना बंद कर दें, आप अपने आप को जज करना शुरू कर दें कि मैं कितनी हद तक ठीक हूँ और मैं कितनी हद तक खुदा के नजदीक हूँ, मैं कितनी हद तक सही मसीही हूँ। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप अपने आप को समझ जाएंगे और आप दूसरों को जज करना भी बंद कर देंगे, और हर कोई अपनी फिक्र करे, बल्कि खुदा के नज़दीक, खुदा के क्लोज होना शुरू कर दे, क्योंकि ये वक्त बड़ा ही कीमती है जो खुदा ने सबको दिया है। सबके पास इस वक्त टाइम है। खुदा चाहता है कि सारे लोग मेरे हजूर आएं और उसकी इबादत करें। तो आज हमें सबको ज़रूरत है खुदा के नज़दीक जाने की, खुदा के हजूर रहने की और उसके कलाम को सीखने की, समझने की, क्योंकि खुदा हमसे नफरत नहीं बल्कि हमसे मोहब्बत करता है। खुदावन